परिवर्तिनी एकादशी पर भगवान विष्णु जी की विधिवत पूजा करने के साथ साथ मंत्रों का जाप करना चाहिए। इसके साथ ही इस व्रत कथा को अवश्य पढ़ना या सुनना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रतिवर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस साल परिवर्तिनी एकादशी का व्रत 3 सितंबर 2025 को रखा जाएगा। इसे पद्मा एकादशी, जल झुलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। बता दें कि देवशयनी एकादशी के अगले 4 माह के लिए विष्णु जी योग निद्रा में चले जाते हैं, जो देवउठनी एकादशी तक चलती है। इसी बीच परिवर्तिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपना करवट बदलते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से हर दुख दर्द से निजात मिल जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ चालीसा आरती के साथ साथ अंत में इस व्रत का पाठ अवश्य करना चाहिए। तो आइए जानते हैं परिवर्तिनी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा क्या है। त्रेता युग में बलि नामक एक पराक्रमी दैत्य था, जो दैत्यों का राजा था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था और उन्हें अपना आराध्य मानकर उनकी पूजा अर्चना करता था। साथ ही ब्राह्मणों की सम्मान करता रहता था, उन्हें कभी खाली हाथ नहीं लौटाता था। बलि का इंद्र देव से गहरा बैर था। अपनी अपार शक्तियों के बल पर उसने इंद्र सहित सभी देवताओं को पराजित कर दिया और तीनों लोगों पर विजय प्राप्त कर ली। दैत्यों का यह बढ़ता साम्राज्य देखकर देवगण चिंतित हो उठे कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो संपूर्ण पृथ्वी पर असुरों का राज स्थापित हो जाएगा। तब सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया कि वह दैत्यों का संपूर्ण प्रभुत्व कभी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा और हिंसा का बोलबाला हो जाएगा। तब देवताओं को असुर राज बलि से तीनों लोग मुक्त कराने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया। यह उनका 5वां अवतार था। वामन रूप में भगवान बलि के महल पहुंचे और उनसे 3 पग भूमि दान में मांगी। बलि ने इसे सरल मांग समझकर स्वीकार कर लिया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने समझ लिया कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु है और वे बलि से संपूर्ण लोगों को दान में ले लेंगे। उन्होंने बलि को सावधान किया, लेकिन बलि ने कहा, मैं वचन दे चुका हूँ और विष्णु को अपना आराध्य मानता हूँ, इसलिए अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता। इसके बाद वामन देव ने अपने विराट रूप में विस्तार किया और 2 ही पगों में संपूर्ण ब्रह्मांड और तीनों लोग नाप लिए। तब भगवान ने बलि से तीसरे पग के लिए स्थान पूछा। इस पर बलि ने विनम्र भाव से अपना सिर आगे कर दिया और कहा, भगवान अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रखें। भगवान विष्णु ने तीसरा पग बलि के सिर पर रखकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया और तीनों लोग देवताओं को वापस दिला दिए। इस प्रकार देवताओं का भय समाप्त हुआ और संसार का संतुलन पुनः स्थापित हो गया। मान्यता है कि परिवर्तिनी एकादशी का व्रत रखकर इस कथा को पढ़ने सुनने से वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है और जीवन में हर प्रकार की सफलता मिलती है। जय श्री हरि, जय श्री राधे।